हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर एक टॉपिक है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं, उन ऑर्गेन्स का क्या प्रॉपर फंक्शन होता है, जैसे कि हमारा स्पर्म क्या है, ये स्पर्म या सीमेन जिसको बोलते हैं वो क्या है, वो बनता कैसे है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, टेस्टिस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि एक मेडिकल के स्टूडेंट है, जैसे कि नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, पैरामेडिकल हो गया। पैरामेडिकल के अंदर भी कई कोर्स है, जैसे बीपीटी है, ऑपरेशन थिएटर है, आरआईटी का कोर्सेस है और भी कई सारे कोर्सेस है। तो ये बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, फिर समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और बेबी। जो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होता है ना, एक बच्चे को जन्म देने का या बेबी को जन्म देने का, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, मेल इन्वॉल्व होते हैं और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। या आप दूसरा लिख सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद ए फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो ये प्रोसेस है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट में क्या होता है कि स्पर्म या सीमेन होता है, तो उसको मेल गैमेट बोलते हैं। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एग या स्पर्म, वो फर्टिलाइज होता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये बेसिक सा एक डेफिनेशन था रिप्रोडक्शन का। अब हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे ऑर्गेन का फंक्शन अलग अलग होता है। तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला जो ये सब फंक्शन है, जैसे कि ये ऑर्गेन इन्वॉल्व है, वो पेनिस होता है जो कि डायरेक्टली सेक्स में इन्वॉल्व होता है, यूरेथ्रा है, स्क्रोटम होता है, टेस्टिस है, इपिडिडमिस है, वास डेफरेंस है, सेमिनल वैस्किल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और इन सारे का फंक्शन जानेंगे और इसका लोकेशन भी देखेंगे कि लोकेशन कहाँ होता है। तो थोड़ा सा हम डायग्राम के मदद से इसका लोकेशन देख ले रहे हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, आप इसको क्या बोलते हैं, हम पेनिस बोलते हैं। ये पेनिस का काम क्या है, ये डायरेक्टली हमारा सेक्स में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा होगा, ये तो यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें यूरिन आके स्टोर होता है। जहाँ किडनी में यूरिन बनता है तो वहाँ से आके यहाँ स्टोर होता है। तो इसका इसमें उतना रोल नहीं है, हमें पढ़ना है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, आप ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम कहाँ होता है, ये हमारे बॉडी के बाहर वाले पार्ट में होते हैं, पेल्विक रीजन के पास। ये बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, ये बॉडी के बाहर ही होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें जो ये वाला एग लाइक दिख रहा है, एग लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टिस। या सिंगल है तो टेस्टिकल, और यदि डबल है, टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में दो होते हैं तो उसको टेस्टिकल, सिंगल को टेस्टिकल बोलते हैं। टेस्टिस का काम ही है, यहीं पे वो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसी में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जहाँ पे स्पर्म या फिर सीमेन बनता है। उसके बाद ये टेस्टिस के टॉप पे जो आपको ये वाला दिख रहा होगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इपीडिडमिस बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पर्म मान लीजिए जो बना है, वो उसमें टेस्टिस में वो स्पर्म आके यहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे, एपिडिडमिस में। उसके बाद एपिडिडमिस से जब मान लीजिए कि एजैकुलेशन होता है, मेल और फीमेल में कोपुलेशन होता है इंटरकोर्स के दौरान, ये क्या होता है कि यहाँ से ट्रैवल करता है ये स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जैसे मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस दौरान ये वाला लाइन जो दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यह है भास डिफरेंस। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, मतलब काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ से ये इपिडिडमिस से जैसे इंटरकोर्स होगा तो ये स्पर्म ट्रेवल करके भास्ट डिफरेंस से आएगा यहाँ। यहाँ पे होता है क्या चीज़, हमारा सेमिनल वेस्किल, ये वाला दिख रहा होगा आपको, सेमिनल वेस्किल। उसके बाद ये वाला एक ग्लैंड है जो कि क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों का फंक्शन होता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फ्लूइड वगैरह एडजस्ट होता है, ताकि वो फीमेल के वेजाइना में ईजिली वहाँ से वो क्या है कि आगे चला जाए, ट्रैवल करके वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच पाए यूट्रस से होते हुए। तो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्या स्पर्म को वो देता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो ये स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो हमारा सेमिनल वेस्किल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, उससे यहाँ तक जब स्पर्म आ जाता है तो यहाँ से न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या है कि यहाँ से ये डायरेक्ट यूरेथ्रा के होते हुए, ये लाइन दिख रहा होगा ना आपको, तो ये यूरेथ्रा के होते हुए चला जाता है कहाँ, फीमेल के वेजाइना में। जब इंटरकोर्स होता है तब यहाँ से ये यूरेथ्रा वाले पार्ट है, यहाँ से जाएंगे फीमेल के वेजाइना में। तो बेसिकली हमने बताया कि यहाँ स्क्रोटम है, स्क्रोटम में टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर क्या है, इपीडिडमिस है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होगा। यहाँ से स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आएगा वास्ट डिफरेंस के थ्रू, यहाँ सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए और हमारे फीमेल के बॉडी में वेजाइना में चला जाएगा इंटरकोर्स के दौरान। तो ये कुछ इसका बेसिक सा इंट्रो था, जो डायग्राम आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं और इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि टेस्टिस का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सब होता है ना मेल में, तो वो हम पढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ पे टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, रिमेनिंग आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये जो टेस्टिस है हमारा वो क्या है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म बनाते हैं, उनको बोल सकते हैं हम प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। जो स्पर्म नहीं बनाते हैं वो क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। जैसे टेस्टिस हमारा बना रहा है स्पर्म, वो हो गया प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, और रिमेनिंग जो भी है भास डिफरेंस, इपीडिडमिस, पेनिस, उसके अलावा सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। उसके बाद देखिए पेनिस। पेनिस क्या है, अभी हम आपको बताए थे, पेनिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये पेनिस जो है वो डायरेक्टली सेक्स में इंटरवॉल्व होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो इन्वॉल्व होता है, वो सेक्स करता है फीमेल के वेजाइना में। और इसका एक और फंक्शन है जैसे कि यूरिनेशन, हम यूरिनेशन भी वो पेनिस के थ्रू ही करते हैं, यूरेथ्रा से होते हुए। पेनिस के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, बॉडी, ग्लांस, हम आगे डायग्राम में आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट है, उसके बाद ये पूरा बॉडी है, उसके बाद ये जो फोर स्किन होता है, इसको फोर स्किन और ग्लांस बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं पेनिस के बारे में, बेसिकली उतना जानकारी काफ़ी है। स्क्रोटम देखिए, स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें दो टेस्टिस होता है। ठीक है। और वो टेस्टिस कहाँ, वो स्क्रोटम प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे बॉडी के आउटसाइड होता है, पेल्विक रीजन में होता है, वो नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद टेस्टिस के स्ट्रक्चर देखिए, टेस्टिस के स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कि वो दिखता कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है, तो इसका डायग्राम देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या है कि आउटर लेयर होता है जो कि हार्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और ट्यूनिका वेजाइनलिस भी होता है। इसके बाद वो इसमें मेंशन नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपको कॉइल दिख रहा होगा येलो येलो कलर का, इसमें जो ये कॉइल ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनता है या फिर सीमेन। उसके बाद ये वाला जो लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ये डक्ट है ना थोड़ा थोड़ा, इसको बोलते हैं हम रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद ये वाला क्या है हमारा, ये है हमारा बॉडी, इपीडिडमिस है। ये इपीडिडमिस है ना, बोले थे ना कि टेस्टिस के ऊपर होता है टॉप में, तो ये हेड ऑफ इपीडिडमिस हो गया, ये उसका बॉडी हो गया इपीडिडमिस का, और ये टेल हो गया। उसके बाद ये वाला क्या है हमारा, वास्ट डिफरेंस है। तो ये हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है, उसको अंदर से मतलब कि दिखने में ऐसा ही होता है टेस्टिस। बेसिकली टेस्टिस हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए, वास्ट डिफरेंस हो गए और इपीडिडमिस हो गया। अब हम देखते हैं आगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस आर ओवल इन शेप प्रेजेंट इन अ स्क्रोटम। टेस्टिस क्या है, वो ओवल इन शेप होता है, मतलब अंडे का आकार का होता है, सर्कुलर होता है, और वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, जिसको हम सीमेन बोलते हैं, वो स्पर्म बनाता है फॉर रिप्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए टेस्टिस का दो दो फंक्शन है, एक तो वो स्पर्म बना ही रहा है जिसको सीमेन बोलते हैं, उसके अलावा वो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है वो भी वो सीक्रेट करता है। उसके बाद क्या है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय हार्ड फाइब्रस कैप्सूल, जिसको टूनिका अल्बुजिनिया अभी हम आपको डायग्राम में बताए थे, विच इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। टेस्टिस का लेंथ कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ईच टेस्टिस है 200 to 250 लोब्यूल्स कनेक्टेड टू इपिडिडमिस। जो टेस्टिस होते हैं उसमें कितना होता है, 200 से 250 लोब्यूल्स होता है कनेक्टेड टू इपिडिडमिस, जो इपिडिडमिस से कनेक्ट हुआ है। लोब्यूल्स वही बताए थे ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने अभी आपको डायग्राम में बताया था, उसी को बोलते हैं हम। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसमें वो लोब्यूल्स बना होता है, 2 से 250 कंपार्टमेंट्स भी। कंपार्टमेंट तो बेसिकली 2 होता है उसमें, जिसमें टेस्टिस होता है, ये लोब्यूल्स होता है उसमें 200 से 250।
एंड इपिडिडमिस इज फर्दर कनेक्टेड टू वास्ट डिफरेंस। जैसे कि अभी डायग्राम में देखे थे कि वो हमारा एक टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर क्या है, वो हमारा एक रखा हुआ है और इपिडिडमिस है, इपिडिडमिस के बाद वो उसका हेड है, टेल है, उसके बाद क्या था, वास्ट डिफरेंस है। तो फर्दर वहाँ से जो है स्पर्म ट्रेवल होता है यहाँ से, जैसे ये टेस्टिस है, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, फिर ये रेटी टेस्टिस से जाएगा कहाँ पे, यहाँ इपिडिडमिस में, इपिडिडमिस में स्टोर होकर यहाँ से चला जाएगा, वास्ट डिफरेंस है यूरेथ्रा से होते हुए हमारा फीमेल के वेजाइना में चला जाएगा। तो यही था बेसिकली। ड्यूरिंग एजैकुलेशन स्पर्म पासेस फ्रॉम इपिडिडमिस थ्रू द पेनिस इनटू फीमेल वेजाइना। जब वो एजैकुलेशन होता है इंटरकोर्स के दौरान, तो उस समय क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो पास हो जाता है वास्ट डिफरेंस से, इपिडिडमिस से वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस है वो फीमेल के वेजाइना में यूरेथ्रा के थ्रू और पेनिस से होते हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पर्म के बारे में अभी देख रहे थे कि स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म दिखने में कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर। तो ये डायग्राम वाला स्पर्म अगर देखेंगे तो डायग्राम वाला तो स्पर्म कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन हम आपको जो स्पर्म का ओरिजिनल होता है जो कि एजैकुलेशन के दौरान जो निकलता है, बेसिकली ये एक फ्लूइड होता है, उसमें कई सारे प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब सारे चीज़ होते हैं उनके कंपोजिशन। तो डायग्राम यदि हम देखें तो स्पर्म का डायग्राम ये होता है, जैसे कि ये एक हेड है, उसका हेड में क्या होता है कि एक्रोजोम होता है वहाँ पे एक, जो कि वो हार्ड कवर होता है स्पर्म को, मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको डैमेज होने नहीं देता है मूवमेंट में भी। इसका ये टेल है जो कि हेल्प करता है। तो बेसिकली ये एक हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम नेक बोलते हैं। नेक के बाद ये होता है मिडिल पीस है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। न्यूक्लियस हेड में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मिडिल पीस में होता है। उसके बाद ये टेल है, टेल क्या करता है, टेल जो स्पर्म जब वेजाइना में यूट्रस होते हुए उसे जाना होता है फैलोपियन ट्यूब तक, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ तक वो मूवमेंट के लिए उसको ये टेल हेल्प करता है मूव करने में उसको। वो जैसे जैसे ये टेल हेल्प करेगा वैसे वैसे वो आगे मूव करेगा। और वो आगे वाला क्या होता है, हार्ड सरफेस होता है जो कि एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम का मेन काम होता है कि जब वो फीमेल एग से जब वो इंटर करता है उसमें, तो उसमें एंट्री में ये थोड़ा हेल्प करता है, इसको स्पर्म को जल्दी डैमेज नहीं होने देता है, और ये हेल्प करता है जाने में। आगे देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप्स हम आगे आपको वीडियो में बता देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है स्पर्म बनने के लिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। वो स्पर्म बनने के लिए हमें 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो बॉडी टेम्परेचर से कम है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस हमें कम टेम्परेचर चाहिए, तब जाके हमारे बॉडी में वो स्पर्म बनेगा स्क्रोटम टेस्टिस में, नहीं तो वो स्पर्म नहीं बनेगा। इसलिए हमारा जो टेस्टिस है वो हमारे बॉडी से बाहर होता है। जब बच्चे में, जब वो बच्चे के जन्म होने के बाद वो क्या है कि धीरे धीरे हमारे बॉडी से वो बाहर आके स्क्रोटम में वो अटैच हो जाता है। अब इपिडिडमिस क्या है, इपिडिडमिस अभी आपको बताए थे कि वो लोकेटेड कहाँ होता है, वो टेस्टिस के ऊपर लोकेटेड होता है टॉप में। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो स्पर्म बना है टेस्टिस में उसको स्टोर करना। यूरेथ्रा से वो पास होगा स्पर्म डायरेक्टली वहाँ, और यूरिन भी वो करता है, पास आउट करवाता है ना। वास्ट डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस वो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को कहाँ से कहाँ तक, तो जो इपिडिडमिस से लेके वो पेनिस के थ्रू फीमेल के वेजाइना में पास करवाता है। उसके बाद देखे थे सेमिनल वैस्किल क्या है, सेमिनल वैस्किल बेसिकली वो सैक लाइक पाउच होता है अटैच टू वास्ट डिफरेंस। अभी आपको जो डायग्राम में ऊपर बताए थे, वो सेमिनल वैस्किल्स एक स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड है, वहाँ पे क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो स्पर्म बन के आया है हमारा टेस्टिस से, वहाँ वास्ट डिफरेंस होते हुए जो हमारा सेमिनल वैस्किल के पास आया है, तो वहाँ क्या करेगा कि जो वो अच्छा खासा थोड़ा मूव कर पाए, इसलिए उसको थोड़ा सा एनर्जी का ज़रूरत होता है स्पर्म को। तो ये सेमिनल वैस्किल उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो ईजिली मोटाइल हो सके, मूवमेंट उसका ईजिली हो सके। उसके बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड था। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी वो जस्ट उसका सेमिनल वैस्किल के नीचे ही होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, और वो फ्लूइड जैसे कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे स्पर्म में थोड़ा वो न्यूट्रिशन मिल जाता है और उसका मोटिलिटी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद उसमें एक था कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये भी होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ही होता है, मतलब तीनों ग्लैंड आसपास ही होते हैं, और ये स्लिपरी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूरेथ्रा को थोड़ा लुब्रिकेट बनाते हैं। वो एसिडिक मीडियम बना देता है ताकि वो इजिली मूव कर जाए, यूरेथ्रा से पास होकर फीमेल के वेजाइना में चला जाए।
अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेन क्या फंक्शन होता है। पहला फंक्शन तो ये है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, यानी कि स्पर्म बनाता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी वो रिलीज करता है, ताकि जो भी हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उनका ग्रोथ अच्छा खासा हो सके। ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप्स होता है, जैसे कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कैसे होता है, माइटोसिस भी होता है, उसमें मियोसिस भी होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो मेल जर्म सेल होते हैं उनको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। तो वो स्पर्मेटोगोनियम में कितना होता है, 2n होता है, यानी कि 46 क्रोमोजोम होता है, जिसमें माइटोसिस होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो फिर उसका एक हैप्लॉइड बनता है जो कि 2n ही होता है, वो उसमें भी 46 क्रोमोजोम होता है। उसके बाद उसमें होता है क्या चीज़, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में कितना होता है, 23 क्रोमोजोम्स इधर हो जाता है और 23 क्रोमोजोम्स इधर हो जाता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। उधर क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये मियोसिस होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा। उसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा, जो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे 23 क्रोमोजोम्स का बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं क्या चीज़, स्पर्माटिड्स। ये स्पर्माटिड्स बनेंगे, फिर उससे डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन फाइनली हो जाएगा। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, टेस्टिस के अंदर। तो आई होप कि आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर भी काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज इस चैनल पे आपको मिलेगा। मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, या फिर और जो भी सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, कई सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।